अंडे की जर्दी खाने से वाकई आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है? और अगर डॉक्टर साहब कहती है कि नहीं, अंडे की जर्दी खाने से तो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल का इलाज होता है, तो वो किस साइंटिफिक डेटा की बेसिस पे कहते हैं? अंडे की जर्दी में सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि आप ये जो कहते हैं ना कि आपके पास अंडे की सफेदी में प्रोटीन होता है और अंडे की जर्दी में आपके पास प्रोटीन नहीं होता, तो अंडे की सफेदी में जो प्रोटीन होता है वो 11 ग्राम पर 100 ग्राम होता है और जो जर्दी में होता है वो 17 ग्राम पर 100 ग्राम होता है। तो मुझे बताएं कि ज्यादा प्रोटीन किस में हुआ? ज्यादा प्रोटीन अंडे की जर्दी में हुआ, जो आप बड़े फखर से आके बताते हैं कि हमने जर्दी फेंक दी, तो ज्यादा प्रोटीन वाला हिस्सा आपने फेंक दिया। और आपने क्या फेंक दिया? आपने अपने बैड कोलेस्ट्रॉल का इलाज फेंक दिया। आपने आपकी अगर आपकी शरीयानें ब्लॉक हुई हैं तो आपने उसका इलाज भी फेंक दिया। अंडे की जर्दी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता ही है, उसके साथ साथ इसमें 3 बैड कोलेस्ट्रॉल कटर्स भी मौजूद हैं। जो पहला कोलेस्ट्रॉल कटर इसमें मौजूद है आपके पास वो है कोलीन। मैं बायोकेमिस्ट्री की प्रोफेसर रही, एक बड़ी रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेज में बड़े साल, और वहां पर हम लाइपोट्रोपिक एजेंट्स जब मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते होते थे, एमबीबीएस बीडीएस में दोनों को पढ़ाती थी, तो उसमें जो सबसे पहला लाइपोट्रोपिक एजेंट कहते हैं फैट कटर को, खास करके जो जिगर की चर्बी काटता हो, वो हम कोलीन पढ़ाते थे। आपको पता है कोलीन किस में होता है? कोलीन आपके पास अंडे की जर्दी में होता है। तो ये तो बैड कोलेस्ट्रॉल कटर हुआ। ये बैड कोलेस्ट्रॉल कैसे करेगा? दूसरा आपके पास जो कोलेस्ट्रॉल कटर आपके पास और मैं आपको भी बताती चलूं, कोलीन आपके पास आपके दिमाग के रिफ्लेक्सेस को तेज करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। कोलीन से आपके पास दिमाग का एक केमिकल, एक न्यूरोट्रांसमीटर बनता है एसिटाइल कोलीन। एसिटाइल कोलीन आपकी दोनों नर्व्स के बीच जंक्शन होता है, साइनेप्सिस, उसके बीच रेगुलेट करता है पैगाम और रिफ्लेक्सेस आपके तेज करता है, आपकी लर्निंग, फोकस और मेमोरी तेज करता है। डिफरेंट रिफ्लेक्सेस में ये इन्वॉल्व है। नेक्स्ट चीज आपके पास अंडे की जर्दी में मौजूद है लेसिथिन। लेसिथिन आपके पास LECITHIN, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग फैट कंपाउंड है, जो अगेन आपके पास एक लाइपोट्रोपिक एजेंट है। और विटामिन B3 नायासिन होता है आपके पास अंडे की जर्दी में। जो विटामिन B3 नायासिन है आपके पास, ये अगेन आपके पास फैटी लिवर के लिए फैट कटर है। तो अंडे की जर्दी से कोलेस्ट्रॉल कैसे ज्यादा हो सकता है, फैटी लिवर कैसे ज्यादा हो सकता है? एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कहते हैं प्रोटीन और लिपिड के कॉम्बिनेशन को, जो कंपाउंड होता है बॉडी में फॉस्फोलिपिड मौजूद है, उसको स्फिंगोमाइलिन कहते हैं। स्फिंगोमाइलिन जो है आपके पास, वो आपके पास जो आपकी दिल की शरियानें हैं उसमें प्लाकिंग नहीं होने देता, ना कोलेस्ट्रॉल की प्लाकिंग होने देता है, ना कैल्शियम की प्लाकिंग होने देता है, बल्कि आपके गट के बैक्टीरिया जो है उसको भी अच्छा करता है। गट का बैक्टीरिया अच्छा होगा तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। 70% इम्यूनिटी गट से आती है। आपका हाजमा अच्छा होगा तो आपका मूड भी अच्छा होगा। 90% आपका मूड रेगुलेशन हार्मोन सेरोटोनिन जो है वो आपके गट में बनता है। इसके साथ साथ अंडे की जर्दी में आपके पास, लोग अक्सर कहते हैं ना गाजरें खाओ आंखों की नजर तेज होगी। मैं आपको बताऊं, आपकी अंडे की जर्दी खाएं तो गाजरों से ज्यादा आपकी आंखों की नजर तेज होगी। गाजरें भी खाएं। गाजरों को क्यों कहा जाता है कि वो नजर तेज करती है? क्योंकि उसमें 2 आई विटामिन मौजूद होते हैं, ल्यूटीन और जीजेंथिन। गाजर से ज्यादा ल्यूटीन और जीजेंथिन आपके पास अंडे की जर्दी में मौजूद होते हैं, और ये वो विटामिन हैं आपके पास जो आपके पास एज रिलेटेड विजन चेंजेस से भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपको बचाते हैं। इसके साथ साथ अंडे की जर्दी में आपके पास मौजूद है विटामिन A, D, E और K। विटामिन A अगेन विजन के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, फर्टिलिटी के लिए अच्छा है। विटामिन D जो है आपके पास, वो आपके पास इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, आपके मूड के लिए अच्छा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है। विटामिन E आपकी दिल की हेल्थ के लिए अच्छा है। विटामिन K आपकी सर्कुलेशन के लिए अच्छा है। विटामिन E आपका एंटी एजिंग विटामिन है। इसके साथ साथ मैंने अभी एक वीडियो की थी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पे, तो अंडे की जर्दी में उसमें मैंने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के फंक्शंस बड़ी डिटेल से बताए हैं, उसमें वो भी मौजूद है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जो है ना वो आपके पास अंडा है। उसकी रीजन ये है कि जब आप अंडा खाते हैं तो जो जिस्म में प्रोटीन एब्जॉर्ब होने की शरह वो 97% होती है। मैं रेड मीट के कितने हक में बात करती हूँ, लेकिन जब आप रेड मीट खाते हैं तब भी 95% एब्जॉर्ब होता है अंडे की जर्दी में, तब स्टिल आपके पास 2% ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। और अगर आप बेहतरीन फायदा उठाना चाहते हैं अंडे की जर्दी से, तो आप इसको नेचर के हेल्थीएस्ट फैट्स में बना के खाएं, जैसे कि 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी, जैसे कि 100% ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल। वेजिटेबल ऑयल्स में इनको पका के ना खाएं, आप समझे आपने तब बाकी अंडे के फवाइद डस्टबिन में फेंक दिए, क्योंकि